हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें समर और मॉनसून से ज़्यादा विंटर सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि इसमें गर्मी की चिपचिपाहट नहीं होती है और मॉनसून की तरह हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। बस अपने आप का ध्यान रखना होता है, स्वेटर पहनना होता है और बस इतना ही। इसलिए हम में से ज़्यादातर लोग ठंड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये बात तो ज़ाहिर है कि जैसे-जैसे मौसम बदलता है, तो काफ़ी सारे चेंजेस अपने साथ लेकर आता है। सिर्फ मौसम में ही बदलाव नहीं होते बल्कि हमें शारीरिक तौर पे भी कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अलग-अलग बीमारियाँ हों या अलग-अलग प्रॉब्लम्स हम सभी के शरीर अलग-अलग हैं, तो उस हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ऐसे में विंटर्स के सीज़न में कई सारे क्वेश्चन्स हम सबके मन में आते हैं कि हमें विंटर्स में कौन-सा ऐसा फूड है जो सबसे ज़्यादा खाना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा हो। साथ ही साथ हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा हो और विंटर्स में कुछ प्रॉब्लम्स लोगों की ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस दौरान हम क्या खाएँ-पिएँ, कितनी खुराक लें, किस टाइम पर खाएँ, ये सारे सवाल हम गूगल पर सर्च करते रहते हैं। लेकिन गूगल हर बात का जवाब सटीक तरीके से नहीं दे सकता। सटीक जवाब हमें किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही मिल सकता है। इसलिए आज विंटर्स में हमें क्या न्यूट्रिशन लेने चाहिए, कौन से फूड हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होता है, इन सभी सवालों का एक पूरा पैकेज हम आपको देने जा रहे हैं और ये सारे जवाब हम जानेंगे एक्सपर्ट से, यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ने जा रही हैं शिखा कोठारी जी, जो कि एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है और वही हमें सारी सलाहें देंगी, वही हमें सारे टिप्स देंगे कि हमें विंटर्स में क्या-क्या खाना चाहिए और इससे जुड़ी कई सारी ऐसी बातें जो शायद आप और मैं अब भी नहीं जानते। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ में और जानिए विंटर्स के दौरान सभी सवालों के सारे जवाब सिर्फ एक वीडियो में। तो अब हमारे साथ जुड़ गई हैं शिखा कोठारी जी, बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका वीएनएम टीवी पर। थैंक यू वेरी मच राजवी, थैंक यू वेरी मच। जी, जैसा मैंने कहा कि ठंड के मौसम में बहुत सारे हमारे सवाल होते हैं, तो उससे सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल जो लोगों का होता है कि ठंड के मौसम में सर्दी-जुकाम से हम ज़्यादा परेशान होते हैं और कई हमें त्वचा में भी रूखापन देखा जाता है, तो इस दौरान हमें कौन-सा फूड है जो सबसे ज़्यादा खाना चाहिए? त्वचा में रूखापन ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस करता है। तो सबसे पहले हम कारण जानेंगे कि इतना ड्राई स्किन क्यों हो जाता है विंटर में। तो बिफोर वी जंप टू हम लोग डायरेक्ट डाइट से पहले कारण जानेंगे कि हमारी ड्राई स्किन क्यों हो जाती है। ड्राई हुँ, स्किन का सबसे बड़ा कारण है लो ह्यूमिडिटी। विंटर्स में ह्यूमिडिटी कम होती है, जिसकी वजह से त्वचा में मॉइस्चर कम हो जाता है। तो वो एक रीज़न है जिससे कि ड्राइनेस बढ़ जाता है। उसके बाद जो कोल्ड एयर चलता है, तो हमारी एक बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है कि जो एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है हमारा खुद का बॉडी, राइट? अंडर हुँ, स्किन वी हैव नेचुरल ऑयल। सो वो प्रोडक्शन कम हो जाता है जब हवा चलती है। तो ये एक दूसरा कारण हो गया कि जिसके वजह से कोल्ड वेदर में हमारा स्किन ड्राई पड़ता है। तीसरा कारण है हम बहुत देर तक जब नहाते हैं, ज़्यादा गर्म पानी से बहुत देर तक जब नहाते हैं तभी भी उसकी वजह से भी ड्राई स्किन हो जाती है। देन हम लोग जो हार्श सोप और डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी ड्राई स्किन हो जाती है। और बहुत मुख्य कारण है जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो हम लोगों के बॉडी में जो ऑयल बनना बनना होता है, वो कम हो जाता है। ओल्ड अच्छा। एज में ऑयल स्किन के नीचे जो ऑयल बनता है, वो कम हो जाता है, उसकी वजह से वाटर भी होल्ड करके नहीं रखता है हमारा स्किन। तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से ड्राइनेस बढ़ जाती है और उसके बाद कारण है कुछ मेडिसिन्स। अगर कोई बीमारी है हमको या कुछ है जिसकी वजह से हम लोग कुछ हेवी मेडिसिन्स पे होते हैं, तभी भी हमारा स्किन ड्राई होता है बिकॉज़ डिहाइड्रेशन होता है उस टाइम पे। तो ये तो हो गए मुख्य कारण कि हमारा स्किन इतना ड्राई क्यों हो जाता है विंटर में। अब इसके लिए डाइट क्या लें? अब सबसे बड़ी समस्या है कि अब हमको बाहर से तो हम मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे, जो कि से तो निकल जाएगा नहाने में, लेकिन हमको अंदर से मॉइस्चर क्रिएट करना है, हमको अंदर से हमारी स्किन को हेल्दी बनाना है। तो अंदर तो हम क्रीम नहीं खा सकते, तो हमको खाना ही खाना है। तो उसके लिए सबसे मुख्य कारण है हमको लेना है फैटी फिश, जिसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड हम जहाँ से हेल्दी फैट्स लेना है। नॉन वेजिटेरियन है, वो ईज़िली फिश खा सकते हैं और जो वेजिटेरियन है, वो फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं। जिससे कि उनको अच्छा खासा ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकता है। नेक्स्ट है एवोकाडो। एवोकाडो तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा मिलता नहीं है बट स्टिल वो इट इज़ रिच इन विटामिन ई और विटामिन सी में जिसकी वजह से वो सन से जो डैमेज होता है हमको उससे प्रिवेंट करता है। आलमंड इज़ अगेन गुड। बादाम, रोज़ बादाम भिगा के खाइए। एक चीज़ याद रखिए जितने नट्स एंड सीड्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं बिकॉज़ वो विटामिन्स, मिनरल्स सभी में रिच है एंड दे आर रिच इन फाइबर देन ऑयल ऑल्सो।
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमको चाहिए बॉडी के स्किन के लिए या बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, सबसे ज़्यादा हमको नट्स एंड सीड्स में मिलेंगे। उसके हुँ, बाद जो शिमला मिर्च होती है, लाल शिमला मिर्च होती है, उसके अंदर विटामिन सी होता है। विटामिन सी क्या करता है, हमारे कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी स्किन बनती है कोलेजन से, राइट? तो कोलेजन एक प्रोटीन है जिससे हमें स्किन बनती है, तो वो कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, तो जिससे स्किन हेल्दी रहती है। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो डेफिनिटली इंटरनली आपकी बॉडी में ऑयल बनना शुरू होगा और आपका स्किन रिजुवेनेट होगा। और सबसे ज़्यादा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वाटर, जो इन दिनों में सबसे कम पिया जाता है। डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इन दिनों में ही होता है क्योंकि हमको पानी पीने की इच्छा ही नहीं होती है। जितना अपने आप की बॉडी को आप हाइड्रेट करोगे, जितना आप पानी पियोगे, उतना आपका बॉडी का मूवमेंट भी अच्छा होगा, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और जो ऑयल बनना होता है बॉडी में, वो बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो गुड फैट्स एंड गुड विटामिन सी फॉर गुड स्किन। राइट। इन सभी फूड्स के बीच में आपने आमंड का जो बोला कि ज़्यादातर लोग बादाम खाना पसंद प्रेफ़र करते हैं कि वो हम पॉकेट फ्रेंडली भी है और खा भी सकते हैं इज़िली हम भिगो के खाने के लिए। तो हुँ। वो कितना मिनिमम हमें भिगा के खाना चाहिए? कितने होने कम से चाहिए कम लगभग? 5 कि कम दिन से में कम कम से कम 5 खाइए तो क्या होता है ना उससे काफ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी खाओगे तो डेफ़िनेटली कैलोरी इनटेक भी बढ़ेगा, राइट? राइट, तो हमको 5 तो खाने चाहिए। मिनिमम 5 यू हैव। बच्चे होते हैं तो बच्चों को 3-4 दो तो चलेगा, देने से ठीक है क्योंकि बच्चों का डाइजेशन इतना हाई नहीं होता है, तो हुँ। पचाने के लिए थोड़ा-सा हेवी होता है, तो ठीक है बच्चों को 3-4 दे सकते हो लेकिन बड़ों को मिनिमम 5 खाने चाहिए। सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा हमारा ये सवाल रहता है कि सर्दी-ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो हुँ। सर्दी-ज़ुकाम से हमें अगर सेफ रहना है कि जल्दी हमें सर्दी-ज़ुकाम ना लगे, तो हमें क्या-क्या चीज़ें खाना ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहिए? यस, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सीज़नल चेंज होते से ही सर्दी, बुखार, इन्फेक्शन ये होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले है इम्यूनिटी डाउन होती है। ये टाइम में हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो हुँ, इम्यूनिटी डाउन क्यों होती है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कारण क्या है? इतना इम्यूनिटी लूज़ क्यों हो जाता है? क्यों हमें इमीडिएटली वायरल इन्फेक्शन और ये सब क्यों हो जाता है इन दिनों में? तो हुँ, सबसे बड़ा कारण है इसका कोल्ड एयर क्या करता है, जो ठंडी हवाएँ चलती हैं, वो ईवीएस कम कर देता है। ईवीएस इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स हम जिसको बोलेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स जो होते हैं ना, वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म वाला काम करते हैं। हमारी जो नोज़ है दैट इज़ अ बहुत प्राइम फैक्टर होता है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया या वायरसेस एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज़ हम लोग साँस लेते हैं ना तो वी ब्रीथ। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ऑटोमैटिकली एयर अंदर ज़्यादा जाता है। तो एयर के संग बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस भी जाते हैं। लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे तो हमारे नोज़ में जो म्यूकस होता है वो इस चीज़ को बाहर ही रखता है, वो प्रोटेक्ट करता है और उसके साथ ईवीएस जो है वो सीक्रेट होता है और वो डिफेंस मैकेनिज़्म का काम करता है। लेकिन जब कोल्ड एयर होती है, तो कोल्ड एयर जब होती है ठंडी हवाओं में, जो ईवीएस है वो रिड्यूस हो जाता है, हमारी बॉडी में कम हो जाता है और हुँ, जैसे ही वो कम हो जाएगा तो वो म्यूकस में सीक्रेट ही नहीं होगा और जब वो म्यूकस में ही सीक्रेट नहीं होगा, तो वो निकलेगा कहाँ से? फिर वो वायरसेस के लिए तो फ्री एंट्री हो गई क्योंकि वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए ईवीएस है ही नहीं। तो हुँ, राइट, तो दैट इज़ द वन रीज़न कि हमको एयर के वजह से ईवीएस का सिक्रीशन कम होता है। दूसरा कारण है हमारा इम्यूनिटी लो होने का, लो इन विटामिन डी। विटामिन डी डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग एक्सपोज़र ही नहीं देते हैं सन को। हुँ, राइट? अगर आप राइट, देखोगे गाँव में देखते हैं या फिर दूसरे गाँव में देखते हैं लोग धूप सेकते हैं, गर्मियों के ठंडियों के दिनों में वो धूप सेकने जा रहे हैं मॉर्निंग में। आप वो लोगों को कभी ज़्यादा बीमार नहीं देखोगे क्योंकि उनका इम्यूनिटी थोड़ा बिल्ड होता है। और सबसे तीसरा कारण ये है कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं, तो हम ब्रीथिंग करने के बाद हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके जो वेसल्स होते हैं वो थोड़े-से श्रिंक हो जाते हैं ठंडी के दिनों में। ठंडी के दिनों में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो ब्लड वेसल है वो थोड़े थिन हो जाते हैं। थिन होने की वजह से जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी क्या है? इट्स अ अगेन डिफेंस मैकेनिज़्म का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है, तो वो सप्लाई नहीं होता है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ईवीएस का कम हो जाना, जो म्यूकस में सीक्रेट होके डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं करता है। दूसरा विटामिन डी डेफिशिएंसी बिकॉज़ लेस एक्सपोज़र टू विटामिन डी सॉरी सन एंड थर्ड इज़ ब्रीथिंग कोल्ड एयर लीडिंग टू थिनिंग ऑफ और टाइटनिंग ऑफ अपर रेस्पिरेटरी वेसल्स। तो इसकी वजह से डब्ल्यूबीसी मिलता नहीं है। तो ये 3 कारण की वजह से हम लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो हम लोगों को कारण जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी इम्यूनिटी कम क्यों हुई है? अब इसके ऊपर काम कैसे करें? अब इसकी चीज़ के लिए खाना कैसे रखें? तो नॉर्मल हुँ, सी बात है, खाना तो ऐसा चाहिए जो ब्लड वेसल्स को ओपन करे,
क्योंकि राइट। इम्यूनिटी तो ब्लड वेसल श्रिंक होने की वजह से हुई है ना, तो अब इसको हम ओपन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले है कि सिट्रस फूड खाओ। जैसे इन दिनों में आंवला मिलता है काफ़ी, और काफ़ी ऑरेंजेस है, लेमन है, ये दिनों में काफ़ी मिलता है। सी हमारा जो सीज़न है ना, हमारे सीज़न के हिसाब से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं ना, हमारे बॉडी के हिसाब से आते हैं, तो हमको हुँ, वही खाना चाहिए। तो विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी डब्ल्यूबीसी जो मैंने अभी बताया, डब्ल्यूबीसी इज़ व्हाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये सिट्रस फूड में जो विटामिन सी है, वो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, तो इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी, डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ जाएगा। फिर दूसरा है, जितने भी कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है मार्केट में, समझ लिए जो आंखों को अच्छा लगता है वो शरीर के लिए अच्छा है। हम लोग कलरफुल फ्रूट्स वेजिटेबल्स देखते हैं तो वी फील गुड, राइट? मार्केट में राइट। जाने के बाद लाल, पीला, हरा एंड पर्पल एंड ऑल, वी फील वेरी गुड, अरे वाओ कितना अच्छा कलर दिख रहा है। तो समझ लो जो आंखों को अच्छा है वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो हैव कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें विटामिन मिनरल्स सब है, जो कि अगेन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम आएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गार्लिक। गार्लिक जैसे लहसुन हम बोलते हैं, लहसुन में सल्फर कंटेंट होता है एलिसिन। वो एलिसिन क्या करता है, जो ब्लड वेसल जो मैंने कहा कि ठंड के दिनों में जकड़ जाते हैं, उसको वो हुँ, ओपन करेगा। अब जैसे ही ब्लड वेसल थोड़े से रिलैक्स होंगे तो ऑटोमेटिक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और डब्ल्यूबीसी भी हम लोगों को प्रोवाइड होगा। तो डेफिनेटली डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ जाएगा, तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। उसके हुँ, बाद आता है जिंजर। जिंजर में एक तत्व होता है जिंजरोल, और जिंजरोल क्या करता है? इट्स अ ग्रेट एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी फंगल। जिंजर अपने आप में एक सुपर फूड है। तो ना ही बैक्टीरिया या फंगल कुछ भी इन्फेक्शन होगा तो उसको रिमूव करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिमूव करेगा। तो ये सब चीजें कौन करेगा? हमारा जिंजर करेगा। इसके हुँ, अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोगों को ये आदत है ठंडी के दिनों में बार-बार खाना गरम करने की। सुबह हुँ, खाना बना दिया, बार-बार हम रीहीट, 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 तो ये बिल्कुल नहीं करना है हमको। हो सके तो खाने के 1 घंटे पहले खाना रेडी करो। अगर ऑफ़िस में जाते हो तो बार-बार गरम मत करो, एक ही बार थोड़ा-सा या हॉट टिफ़िन में ही लेके जाओ। तो दैट वुड बी मच बेटर। बार-बार, बार-बार हमको खाना गरम नहीं करना है। तीसरा है योगर्ट। योगर्ट जैसे हम लोग दही बोलेंगे, दही सबसे बेस्ट प्रोबायोटिक है, जो हमारे स्टमक के लिए, हमारे गट के लिए सबसे बेस्ट है। सी हमारा गट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। जितना गट अच्छा होगा, उतना हमारा इम्यूनिटी और हमारा हेल्थ अच्छा होगा। तो हमको हमारे गट पे काम करना है। तो प्रोबायोटिक में सबसे बढ़िया है कर्ड, जो कि विटामिन डी में भी रिच है और जो प्रोबायोटिक हमारे गट की भी हेल्प करेगा। आलमंड है, अगेन मैंने कहा आलमंड तो अपने आप में सुपर फूड है, वो लेना है। नट्स एंड फिश तो आपको इंक्लूड ही करना है, बिकॉज़ ज़िंक है, सेलेनियम है, सभी है उसमें, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बाय डिफ़ॉल्ट बूस्ट करते हैं। टर्मरिक, अभी रॉ टर्मरिक भी आया है मार्केट में, राइट? जो हुँ, कच्ची हल्दी हम जिसको बोलते हैं, बेस्ट। कच्ची हल्दी, अदरक और आंवला, ये तीनों का कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट। रोज़ सुबह 1 आंवला लेना है, एक थोड़ी-सी कच्ची हल्दी, थोड़ा-सा अदरक, सबको काट लेना है और उसमें नमक और हल्दी पाउडर डाल के रख दो। सुबह बना लो ये, और श्योर करो कि आप दिन भर में ये कंप्लीट कर रहे हो। आपका इम्यूनिटी अपने आप बिल्ड हो जाएगा। देन ग्रीन टी, नॉर्मल पानी पिया नहीं जा रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल पानी ज़्यादा नहीं पीते, ग्रीन टी को पियो। हुँ, रेगुलर टी पियो, लेकिन साथ में साथ ग्रीन टी पियो, क्योंकि उसमें फ्लेवोनॉइड्स है जो अगेन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। फिर आज के सीज़न में पपाया है। पपाया क्या करेगा? आपका पपाया के अंदर पेपेन एंजाइम है, जो हुँ, क्या करेगा? आपका डाइजेशन प्रोसेस को बढ़ा देगा। जैसे ही डाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उतने अच्छे से बिल्ड होंगे। आप पपाया को खाना कब है? सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, खाना होने के बाद फ्रूट्स खाते हैं। हाँ, चलो कुछ मीठा हो जाए, लेकिन ये गलत है। हमको खाने से पहले खाना है। उसका कारण ये है कि हम खाने से पहले जब हम फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर जो विटामिन्स, मिनरल्स हैं, वो एक्चुअली एक तो डाइजेस्टिव जूस भी सीक्रेट हो जाता है और विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए पपाया खाना है तो आधे घंटे पहले खा लो या 15 हुँ, मिनट पहले खा लो। तो पपाया खाओगे तो उसका एंजाइम भी आ जाएगा, और उसके बाद गट हेल्थ भी ठीक हो जाएगा उससे, और उसके बाद जो भी खाना खाओगे वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा आपको। उसके बाद कीवी है, देन पोल्ट्री। पोल्ट्री फूड इज़ वेरी गुड इन दिस सीज़न, जैसे कि एग है, देन चिकन है। ये आप खाइए ये दिनों में, इससे क्या होगा? विटामिन बी6, विटामिन बी6 आपको पोल्ट्री फूड में बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, जो कि हमारे बॉडी में जितने मेटाबॉलिज़्म होते हैं, वो विटामिन बी6 उसका सबसे बड़ा रोल होता है। तो आप वो खाइए, और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट, बी6 हमारा आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हुँ, वो बनने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप जितना बी6 लोगे, जितना आप
एग लोगे या पोल्ट्री, अभी जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए आप लोगे तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। और आपकी गट में जो इंजुरी होगी या इंटरनल कोई इंजुरी होगी तो उसको भी ये हील करेगा, बिकॉज़ इसमें एक बहुत अच्छा सब्सटेंस है, वो है जेलेटिन। जेलेटिन क्या करेगा, आपकी जो हीलिंग है, अंदर जो क्रैक्स होंगे या कुछ इंजुरी होगी तो उसको भी ये अच्छे से हील करेगा। तो ये कुछ चीज़ों का याद रखिए कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए और हमारा इम्यूनिटी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बढ़ाने के लिए हमको ये कुछ चीज़ों को डेली खाना ही है। तो नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी आपकी। ओके। थैंक यू। इसमें बीच में आपने कई सारी चीज़ें मेंशन की जो हम खाते तो ज़रूर हैं लेकिन गलत तरीके से खाते हैं, तो उसका एक सही चलिए। तरीका भी लोगों को जानने मिल गया, वो भी बहुत अच्छी बात हुई। अब सर्दियों में हम अक्सर ये सुनते हैं लोगों के मुँह से कि जोड़ों के दर्द से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो तकलीफ़ ठंड के जो मौसम में है, बढ़ने लग जाती है। तो क्या सच में ऐसा होता है कि तब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है? और अगर ऐसा है, तो इस दौरान जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, उन्हें अपने डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? क्या लेना चाहिए? यस। अभी ऐसी प्रॉब्लम तो देखो, ये आजकल एज मैटर तो रहा ही नहीं है, क्योंकि कोई भी एज में आजकल तो स्टिफनेस हो गया, बिकॉज़ हम लोगों की लाइफ काफ़ी सेडेंटरी हो गई है। हम लोगों का सिटिंग जॉब ज़्यादा है। इवन बच्चे भी काफ़ी एक्टिव नहीं हैं। बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर किसी का लाइफ सेडेंटरी हो चुका है, तो वैसे ही हम लोगों का बॉडी में मोबिलिटी कम हो चुका है। तो जॉइंट में स्टिफनेस तो आजकल हर किसी में देखोगे, बच्चों में, बूढ़ों में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कारण क्या है, राइट? कि क्यों हुँ, ये स्टिफनेस बढ़ती है ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में क्यों नहीं होता है ना? सेडेंटरी लाइफ तो हमें गर्मियों में भी है, लेकिन ठंडियों में भी ये जकड़न क्यों होती है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे कोल्ड एटमॉस्फेयर होता है, तो हमारे जो ब्लड वेसल है वो थोड़े कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़े से स्ट्रेन में आ जाते हैं, थोड़े से कॉन्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उसके वजह से जो ब्लड सप्लाई होना है हमारे बॉडी में या हमारे एंड में, एक्सट्रीमिस्ट में हम बोलते हैं, वो नहीं हो पाता है। और वो जब नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है, तो आपके जोड़ों में या आपके मसल्स में स्टिफनेस आता है। तो ये एक है। और दूसरा क्या होता है, प्रेशर आता है। जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स हमारे जॉइंट्स में होता है टेंडन, लिगामेंट एंड मसल और बोन्स, ये चारों जॉइंट्स पे होते हैं। तो ये चारों में स्वेलिंग आता है, थोड़ा-सा बायोमेट्रिक डिफॉर्मेशन होता है, कुछ होता है, तो उसके वजह से भी जकड़न आ जाती है। तो हुँ, इसलिए मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए डाइट तो ये है कि जितना हो सके अपने आप के लिए गरम फूड खाओ। गरम फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए, जो थर्मोजेनेसिस फूड है। जो कि हुँ, आपकी बॉडी को गरम देगा। जो फूड खुद ही गर्माहट क्रिएट करता है। फूड कौन-सा फूड है जो अपने शरीर के अंदर गर्माहट, सी बाहर से हम लोग स्वेटर पहन लेंगे, कंबल ओढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अंदर की गर्माहट कैसे लाएँगे? तो अंदर की गर्माहट के लिए रहेगा नट्स है, सीड्स है, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम जिसको बोलेंगे, कि जो पचन में बहुत टाइम लगाते हैं, जैसे रूट्स वेजिटेबल्स है। हुँ, स्वीट पोटैटो आ गया, देन उसके बाद गाजर वगैरह, जो रूट्स वाली चीज़ें हैं उसको हम खाएँगे, तो उससे क्या होगा, उनमें एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो हीट क्रिएट करते हैं बॉडी में, बिकॉज़ वो ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेशन के लिए, राइट? तो अपने आप ही अंदर बॉडी में हीट जनरेट होगी। देन मिलेट्स का रोटी, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, वो भी, बाजरा भी बहुत, अब देखो ठंडी के दिनों में बाजरा खाते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता, बस गरम करता है। ठीक है, हुँ, गरम करता है, लेकिन किस तरीके से खाना है, कब खाना है, तो वो भी आपको अंदर से गर्माहट देगा, राइट? बिल्कुल। तो ये तो हो गया कुछ ऐसे फूड्स की जो आपको टेम्पररी गर्माहट देगा, लेकिन हमको बाहर से भी गर्माहट लानी है, तो हमको सबसे ज्यादा आपकी बॉडी को वार्म रखना है। सबसे पहले अपने शरीर को गर्म रखो, पूरे हुँ, शरीर को ढक के रखो, स्लीपर वगैरह पहन के रखो, ठीक है? एंड उसके बाद फिर हम लोग अपने आप को डिहाइड्रेशन बिल्कुल मत होने दो, क्योंकि ठंडी होती है तो लोग सबसे पहले पानी छोड़ देते हैं पीना। हाँ, हार्डली 1 लीटर पीते हैं लोग। तो हाँ, उसके वजह से भी स्टिफनेस बढ़ता है, और ये लोगों को नहीं पता होता है। लोगों को लगता है ठीक है, पानी से क्या होता है, चाय बना दो। आपने देखा होगा गर्मी ठंडी के दिनों में लोग चाय-कॉफ़ी पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल। पे नहीं जमते। अब हुँ, जितनी ज़्यादा चाय-कॉफ़ी पियोगे, उतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा। मतलब ऑलरेडी बॉडी में पानी कम है, और आप और चाय-कॉफ़ी पी के पानी और कम कर रहे हो। जितना कम करोगे, उतना आपके बॉडी का जो मूवमेंट है, वो वीक हो जाएगा। स्टिफनेस बढ़ जाएगी बॉडी में, क्योंकि हमारे जॉइंट्स में जो ऑयल होता है ना, वो सीक्रेट नहीं हो पाता है, उसके लिए भी तो लिक्विड चाहिए ना, तो वो सीक्रेट नहीं होगा, और वो सीक्रेट नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका स्टिफनेस बढ़ जाएगा। तो अपने आप को हाइड्रेट कर रखना बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हुँ, प्रोएक्टिव। अगर जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी की टेंडेंसी है बहुत स्टिफनेस होने की, हॉट पैक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉट बाथ ले लो, हॉट पैक लगा लो, कुछ ना कुछ कर लो, तो जिससे जो टेम्पररी स्टिफनेस है वो निकल जाएगा। ठीक है? और जितना हो सके अपने बॉडी को इंसुलेट करके रखो। घी खाओ, घर का घी, नॉट बाहर का।
घर का घी खाने से घर का घी एक इंसुलेटर का काम करता है, वो खाओ, वो चलेगा। और जितना हो सके अपने बॉडी को सॉक्स वगैरह घर में होते दिन में, रात को सोते समय नहीं पहनना है सॉक्स। दिन में पहनिए क्योंकि दिन में ही हम लोग का चलने का काम होता है, बाद में रात में तो हम सो जाते हैं, तब सॉक्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ों का दर्द होता है, मूवमेंट। जब सुबह हुँ, उठते हो बॉडी का मूवमेंट करो। हमारा सेडेंटरी लाइफ ऑफिस में बैठ जाते हैं और बैठ ही जाते हैं। हुँ, और ठंड में और एसी में और बैठ जाते हैं हम लोग। ठंड के साथ एसी के साथ और बैठ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मूवमेंट रखो। हर थोड़ी देर बाद अपने जॉइंट्स को मूव करो। हमारे बॉडी का मूवमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा और उतना हम लोगों का रिलीज़ हो जाएगा बॉडी। तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद द फूड। ओके। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें लोग फ़ॉलो करेंगे। अब ठंड के सीज़न में अगर ऐसे देखे जाए तो बहुत सारी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है शिकायतों की। लेकिन उसमें से एक चीज़ ये रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सुबह बहुत लोगों को उठने में भी दिक्कत हो रही होती है, बहुत नींद आ रही होती है। ऐसा लगता हाँ। है कि बहुत ताकत लगानी पड़ेगी उठने के लिए। तो क्या हमें विंटर के सीज़न में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है या ये बस हमारा ही एक थॉट है? ये एक्चुअली एक तरह से मिथ भी है, क्योंकि हुँ, सबको लगता है कि ठंड की दिन है, ठंड के दिनों में ज़्यादा खाना चाहिए। नहीं, ज़्यादा ज़्यादा खाना नहीं, हेल्दी खाना चाहिए, है ना? जैसे मैंने अभी जितने भी फूड बताए दे आर न्यूट्रिएंट रिच हुँ, और एट द सेम टाइम वो आपको कैलोरीज़ भी ज़्यादा देंगे। तो उतना ही फूड खाना है, थोड़ा खाओ लेकिन हेल्दी खाओ और दैट इज़ न्यूट्रिशियस। लोगों को क्या लगता है ठंडी है, ठंडी के दिनों में 4 रोटी चले जाएगी तुझे, 4 रोटी खा ले। ज़रूरत नहीं है 4 रोटी खाने की। यू कैन हुँ, हैव 2 रोटीज़ एंड यू कैन हैव अच्छे से न्यूट्रिशियस उसके साथ फूड ले लो। राइट, उसके ऊपर मैं बात करूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट फूड है जो आपको इंक्लूड करना है, तो उससे आपको खुद को आइडिया आ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा खाओगे फिर डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा। हुँ, एक्स्ट्रा खाने से एक्स्ट्रा, क्योंकि यू आर नॉट बर्निंग, आप कुछ बर्न तो नहीं कर रहे हो ना ज्यादा, बिकॉज हुँ, मोमेंटम है ही नहीं बॉडी का उतना। ठंडी में मैक्सिमम हम कुड़ के बैठ जाते हैं, तो जब हम हाँ। लोग एनर्जी बर्न ही नहीं कर रहे तो हम लोग कैलोरी ले क्यों ज्यादा। तो ये मिथ है, हमको बहुत ज़्यादा कैलोरी लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो फूड खा रहे हो वो क्वांटिटी में कम, लेकिन उससे कैलोरीज़ उतनी ही मिले जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। राइट। अभी इसमें आपने बीच में एक चीज़ मेंशन करी कि क्योंकि हमारा रूटीन अभी ऐसा हो गया है कि हमें ज़्यादातर बैठकर काम करना पड़ता है एंड ऑब्वियसली हर कोई ऑफिस वर्क कर रहा है अपने-अपने काम में लगा है तो वहाँ पर एसी तो ऑन रखना ही होता है हमें चाहे विंटर हो या कोई भी यस। सीज़न हो। अब ऐसे में बॉडी में और भी ज़्यादा परेशानियाँ हमें हो सकती हैं और जैसा आपने कहा कि पानी हम बहुत कम पीते हैं, कम ही पिया जाता है हुँ। हमसे। तो उसके लिए क्या टिप्स हैं जो सारे वर्कर्स हैं, कॉर्पोरेट वर्कर्स हैं उनके लिए? ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है आजकल कि पानी ही नहीं जाता। मैं मेरे क्लाइंट्स को पूछती हूँ कि पानी कितना पिया है? मेरे 2 हुँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सोया कितना और पानी कितना पिया और पेट कैसे साफ हुआ? ये हुँ, 3 इम्पोर्टेंट है, अगर 3 नॉर्मल है तो बॉडी एकदम हेल्दी है। लेकिन इनमें से एक चीज़ बिगड़ी होती है सबकी, वाटर इनटेक। वाटर इनटेक के नाम पे सब बोलते हैं मैडम वो तो कम होता है, उनको ही पता होता है कम होता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है हम लोग हमारे 5 फीट के शरीर से ज़्यादा 5 इंच की जीभ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट? अगर मैं आपको बोलूँगी राजवी आप पानी पी लो ना, आप पानी लोगे? आप बोलोगे नहीं, नहीं थैंक यू, आई डोंट वांट टू ड्रिंक। लेकिन वही जगह पे मैं वो पानी को नींबू पानी बना के आपको दे दूँगी, आप झट से पी लोगे। राइट। क्यों? प्यास तो नहीं थी, क्यों पी लिया आपने नींबू पानी? क्योंकि उसमें स्वाद है ना। हुँ, नारियल पानी हम प्यास लगने पे नारियल पानी नहीं पीते, जा रहे हैं नारियल पानी दिख रहा है, नारियल पानी पी लेते। तो वहाँ पे हमने प्यास को क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दिया? वहाँ पे हमने जीभ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। राइट। आपको हम बोलते थे पानी का पियो तो आप दिन भर में याद रखते हो पानी पीना है? नहीं याद रखते हो। लेकिन आपको छाछ दे दो या लस्सी दे दो, लेमन वाटर दे दो, आप इमीडिएटली पी लोगे। आपको चाय की क्यों तड़प होती है? चाय दे दो, राइट? हुँ, तो अब इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान है। हमको पहली बात तो ये दिनों में हमको फ़िल्टर का भी पानी नहीं जाता है, बिकॉज़ वो भी अपने आप में एक कोल्ड होता है। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप क्या करोगे अभी ये दिनों में इंसुलेटेड बॉटल यूज़ करोगे, है ना? इंसुलेटेड बॉटल यूज़ करोगे, उसके अंदर ल्यूकवार्म पानी डालोगे, गुनगुना पानी। हुँ, और उसके साथ चाहो तो जीरा डालो या तो थोड़ी-सी अजवाइन डालो, थोड़ा-सा जीरा डाल दो या तो सिन्नामम जो होता है, इस दालचीनी, है ना? हुँ, हुँ, दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दो। तो ये जो इंडियन स्पाइसेस है ना, अपने आप में इनमें एक थर्मोजेनेसिस प्रॉपर्टी है। ये अपने आप में हमारे बॉडी में हीट क्रिएट करता है, हुँ, राइट? और आप गुनगुना पानी पियोगे, एक फ्लेवर भी आ जाएगा, वो राइट। मसाले का एक फ्लेवर भी आ जाएगा, सो दैट यू हुँ, कैन
डिटॉक्स वाटर यू कैन ड्रिंक, और गर्म पानी पियो, आपका हो जाएगा। ये तो है नॉर्मल वाटर। आपके डेस्क पे आप नॉर्मल पानी की जगह वो पानी रखिए, आई गिव गारंटी यू विल ड्रिंक फुल बॉटल। आपका बॉटल लंच के पहले खत्म हो जाएगा। यू ऑल्सो ट्राइंग योर, पीते हो तो फ्लेवर्ड वाटर रखो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वाटर, एंड दैट शुड बी ल्यूकवार्म वाटर, नॉर्मल वाटर नहीं। ल्यूकवार्म वाटर एंड क्वाइट फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर डालो, सिनेमम का फ्लेवर डालो, जीरा डाल दो थोड़ा सा, हुँ, थोड़ा सा अजवाइन डाल दो, तो अपने आप वो उसका एक फ्लेवर आएगा ना ऑटोमेटिकली वो। और ल्यूकवार्म में तो जल्दी फ्लेवर उतरता है ल्यूकवार्म वाटर में, तो यू कैन ड्रिंक दैट। दूसरा, पानी खाओ, पानी पियो मत। आप खाएंगे कैसे पानी को? सूप के फॉर्म में, राइट? हुँ, Make sure you are having soup daily in this season. अभी we are blessed with so many vegetable in India, right? इतने सारे वेजिटेबल्स है, टोमेटो ले लो या कोई भी सूप ले लो, पालक ले लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो भी लेना है आप ले सकते हो। एंड आप उसका अच्छे से सूप बना के पीजिए शाम को। खाना भले ही कम खाइए, लेकिन एक बाउल सूप जरूर पीजिए, तो आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। और उसके अंदर 1 टीस्पून घी डाल के ले लो, तो इट्स अ बेस्ट फूड इन विंटर, सूप अच्छे से। तो एक सूप पी लोगे, तो एक बाउल सूप ले लोगे तो ऑलमोस्ट आपका 200 ml वहां पे हो जाएगा, हुँ, और 1 लीटर तक का फ्लेवर्ड वाटर ले सकते हो। जो मैंने कहा है आपको, इंसुलेटेड बॉटल में रखो। और उसके बाद खाने से पहले, खाने के बाद थोड़ी देर बाद हमेशा लोगे तो फ्लेवर्ड वाटर लो, चिया सीड वाटर लो, कुछ ना हुँ, कुछ फ्लेवर इंक्लूड करो उसमें। फिर नॉर्मल टी के जगह पे ये ग्रीन टी लो। देन कावा है, राइट? कावा, जैसे गिरनार का कावा आता है जो रेडीमेड आता है, तो कावा ले लो, या तो फिर ग्रीन टी ले लो। हुँ, तो नॉर्मल सी बात है, आप चाय लोगे तो चाय से डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन ग्रीन टी लोगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो यू हाँ, कैन इंक्लूड ग्रीन टी, राइट? यू कैन इंक्लूड फ्लेवर वाटर, यू कैन इंक्लूड डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्सिफिकेशन भी करना है तो जैसे एप्पल सिनेमन वाटर, एप्पल और हुँ, सिनेमन को डाल के रख दिया। ऑरेंज एंड लेमन वाटर, ऑरेंज थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया, ऑरेंज के पीसेस डाल दिए, लेमन के पीसेस डाल दिए, मिंट के पीसेस डाल दिए, और रख दिया वो पानी। हाँ, थोड़ी देर बाद आप पियो, यू विल लाइक इट, क्योंकि रिफ्रेशिंग रहेगा ना थोड़ा सा, तो आपकी बॉडी भी खुश और आपका टंग भी खुश, दोनों को खुश रखेंगे और हमारे बॉडी को हाइड्रेट करेंगे इस तरीके से। सो यू कैन राइट, हाइड्रेट योर बॉडी इन मेनी वेज। हुँ, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हमने अभी बात कर ली। अगर इसमें से कुछ ऐसा छूटा हो जो आपके पास ज़्यादा लोग पूछने के लिए आते हैं स्पेशली इन विंटर सीज़न तो वो कुछ टिप्स अगर आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें और ऑल ओवर अगर कोई टिप आप हमारे दर्शकों को देना चाहें तो क्या देंगे आखिर? या मेरे पास सबसे कॉमन क्वेश्चन लोगों का आता है कि मैम रूट्स एंड वेजिटेबल से वेट बहुत बढ़ता है, तो हम क्या करें? तो इससे तो कैलोरीज ज्यादा मिलेगी। सी लोग क्या करते हैं, कैलोरीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन वो ये हुँ, नहीं देखते कि तुम खुद कितना बर्न करते हो। आप तो दिन भर बैठोगे, 45 मिनट्स का वर्कआउट भी नहीं करोगे, लेकिन आप कैलोरी काउंट करोगे, लेकिन आप आउट भी तो काउंट करो कि आउट कितना जा रहा है। ओके, हुँ, सो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी, रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी गुड। ओके, आप शाम के टाइम पे रूट्स वेज, क्योंकि उसमें थर्मोजेनेसिस प्रॉपर्टी है। थर्मोजेनेसिस प्रॉपर्टी मीन्स वो खुद एक हीट क्रिएट करता है बॉडी में। अच्छा, तो जब हुँ, हम वो जो रूट्स खाते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो ले लो, गाजर मूली वगैरह ले लो, ये जब हम खाते हैं तो दे टेक लॉन्ग टाइम फॉर डाइजेशन। तो हुँ, जितना टाइम वो डाइजेशन के लिए लेते हैं, उतना ज्यादा हीट जनरेट होता है बॉडी में। और जैसे हीट जनरेट होता है तो बॉडी में अंदर हीट जनरेट होता है, हमको बाहर से हीट लेने की जरूरत नहीं है। तो एक रूट्स एंड ट्यूबर्स दे आर गुड, वो थर्मोजेनेसिस है। कॉम्प्लेक्स कार्ब थर्मोजेनेसिस है, जैसे मिलेट्स का रोटी है, ज्वार बाजरा रागी, थोड़ा हैवी होता है डाइजेशन के लिए, राइट? आप एक से ज्यादा नहीं खाते हो। बाजरे का रोटी आपको बोलूंगी एक खा लो, तो आप एक से ज्यादा नहीं खा पाओगे, बिकॉज उसको अपने आप में डाइजेशन में टाइम लगता है। तो उसमें भी थर्मोजेनेसिस प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, केला। सबका प्रॉब्लम है ठंड के दिनों में केला नहीं खाना है। हुँ, नहीं, ठंड के दिनों में आप केला खा सकते हो। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, जैसे ओट्स वगैरह ले रहे हो या कोई भी फ्रूट, कोई भी आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, तो उसके साथ एक केला खा लो। अब उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी बॉडी जो सुबह है बहुत स्लगिश होती है, राइट? हम जब नींद से उठते हैं तो एकदम एनर्जेटिक नहीं होते, हम थोड़े से आलसी होते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि हमारा जितने ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये दोनों ग्लैंड हमारे बॉडी के मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, राइट? और ये दोनों भी सुबह बहुत स्लगिश होते हैं, मतलब हुँ, एकदम शांत होते हैं, बिल्कुल इनमें ताकत नहीं होती है। तो इनमें आप एनर्जी लाए कहाँ से? तो इसमें सबसे अच्छा काम करता है विटामिन बी, जो हमको बनाना से मिलेगा। तो बनाना क्या करेगा, वो विटामिन बी देगा और मैग्नीशियम देगा। मैग्नीशियम मसल्स के लिए बेस्ट होता है, राइट? हुँ,
तो ये दोनों चीजें जब मिलेगी तो थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जो हमारे बॉडी की एक्टिविटी मेंटेन करते हैं, वो इनको एक्टिवेट करेगा और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे यू विल फील फ्रेश. अब यू ट्राई दिस. यू हैव डेली 1 बनाना इन द मॉर्निंग इन विंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट एग. एग भी बहुत अच्छा है. जो नॉन वेजिटेरियन है दे कैन हैव एग. और सबसे इम्पोर्टेंट है स्पाइसेस. ये दिनों में, ठंडी के दिनों में अपने जो किचन है ना, किचन के जो स्पाइसेस है ना, हमारे बॉडी के लिए सुपर फूड वाला काम करते हैं. जैसे कि जीरा, जैसे मैंने अभी कहा आपको पानी में जीरा डाल के रखो. द रीजन बीइंग इज जीरा बहुत इंटेंस हीट नहीं देता है बॉडी को, लेकिन जो लंबे समय तक हीट रखता है, हॉट रखता है हमारी बॉडी को इंटरनली. जो हीट तो जनरेट करता है, कम करता है, लेकिन लंबे समय तक करता है. तो इसलिए मैंने कहा कि आप जीरा पानी पियो. दिन भर ल्यूकवार्म पानी में जीरा डाल के वो पियो, तो आपकी बॉडी को अंदर से वार्मथ मिलता रहेगा. देन सिनेमन वाटर है ना, दालचीनी, वो भी पानी पियो. दालचीनी का टुकड़ा डाल दो. उसके बाद टर्मरिक. जैसे मैंने कहा टर्मरिक, अदरक और आंवला है, तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप दिन में एक खा लो. उसका अचार, ड्राई अचार, सिर्फ लेमन डाल के और हल्दी और नमक डाल के, दैट यू कैन हैव इन अ डे. वो आपको ये करेगा. देन पेपर है ना, ब्लैक पेपर, उसका पाउडर यूज करो. वो भी अपने बॉडी को इंटरनली हीट जनरेट करेगा. राइट. ये सब चीजें करोगे. और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आयरन रिच फूड. अब आयरन रिच फूड आप बोलोगे कि क्यों खाना है. जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी कि हम लोगों के ब्लड वेसल्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं थोड़े से, या टाइट हो जाते हैं ठंडी के दिनों में. तो उनको रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आयरन लेके, आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है. आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के संग मिलकर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है. तो आयरन रिच फूड इंक्लूड करो अपने डाइट में. तो जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है हीट जनरेट होगी बॉडी की. तो आयरन रिच फूड है जैसे कि अपने लेंटिल्स है, जितनी दालें हैं लेंटिल्स है वो ले लो. स्पिनच ले लो, ये जिनों में स्पिनच आता है वो ले लो. जितने ब्लूबेरीज एंड ऑल, पोल्ट्री आइटम्स, दे आर रिच इन आयरन, तो हैव देम. ठीक है. उसके बाद आता है घी. अब हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि घी के नाम पे घी के बहुत सारे लड्डू बना के खाते, ठंडी के लड्डू, ठंडी के लड्डू बोल के खाते. राइट. तो उसका भी कारण है क्योंकि वो एक घी क्या करता है, एक इंसुलेटर का काम करता है, हमारी बॉडी को इंसुलेट करता है. लेकिन वो कितना खाना है, दिन में एक चम्मच से ज्यादा नहीं खाना. लोग क्या करेंगे, सुबह एक लड्डू, शाम को एक लड्डू, फिर दोपहर में चल रहा है. तो वी हैव टू सी. हम क्या बोलते हैं, ठंडियों में हमारा वेट बढ़ गया. वेट बढ़ने का कारण भी हम ही है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कितना हमको क्वांटिटी में लेना है. ड्राई फ्रूट्स, डेली ड्राई फ्रूट्स लेना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में गुड फैट भी है, लेकिन एट द सेम टाइम क्वांटिटी याद रखनी है. क्वांटिटी हमको एक्सेस क्वांटिटी में नहीं लेना है, बिकॉज ज्यादा हीट जनरेट करने के चक्कर में वो हमारे बॉडी में कैलोरीज भी उतना बिल्ड करेंगे. नेक्स्ट हनी. हनी तो सुपर फूड है, क्योंकि ये दिनों में हनी सबसे सुपर फूड वाला बोलते हैं ना, सोना फूड है ये, सोना. हनी इस टाइम में, ठंडी के दिनों में सोने का काम करता है, सोना है, गोल्ड है ये हनी हमारे लिए, बिकॉज ये हमारे कफ एंड कोल्ड को बहुत जल्दी दूर करता है. तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा खराश लगती है, तो बेस्ट है हनी लो, हल्दी डालो, ब्लैक पेपर पाउडर लो, 1 चम्मच में तीनों को मिला लो एंड हैव इट रात को सोने से पहले. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खराश होने वाली है या ठंड बढ़ने वाली है आपके गले में या बॉडी में, तो यू कैन हैव इट. तो ये छोटे से टिप्स हैं मेरे इसके लिए कि खाने में आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो अपने नेचुरल फूड को या किचन के सुपर मैजिकल स्पाइसेस को. राइट. इनमें से कई सारे टिप्स हमें हमारे फैमिली में सुनने ही मिलते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि कितना खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, और क्यों हम खा रहे हैं, उसके रीज़न्स काफ़ी लोगों को नहीं पता होता. बस इसलिए खा रहे होते हैं क्योंकि हमें फैमिली से बताया जाता है कि सीज़नल है, खा लो, अच्छा रहता है बॉडी के लिए. तो ये जो डीप में सारी चीज़ें Yes. होती है कि कितना खाना है और कैसे खाना है, ये सारी चीज़ें आपने वीएनएम टीवी के थ्रू हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ Thank you. जुड़ने के लिए. तो आज हमने जाना कि ठंड के मौसम में हमें क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारे डाइट में शामिल करनी चाहिए, किस तरह से उसे खाना चाहिए. तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा हमने सुना है खबरों में भी कि इस बार ठंड थोड़ी ज़्यादा होने वाली है. ऐसे में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखें. तो इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा.